यस सर, वो भी चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया। तो आई एम श्योर यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनने भी एंजॉय किया होगा यहाँ पे मैच। और अब वो क्यों नहीं गए, कहाँ नहीं गए, वो आई थिंक मेरे पे ग्रेड से अबव चीज है। सो या यही बोल सकता हूँ। एक जमाना था हार्दिक कि आप और कृणाल छोटे से डब्बे में पेट्रोल लेके गाड़ी में भर के जाते थे। आज गाड़ी में पेट्रोल है और कबर्ड में ट्रॉफीज है, कैसे कहोगे ये जर्नी? सर बड़े ग्रेटफुल है सर हम, जहाँ से आए हैं, जहाँ से जो चीजें देखी है, वो सिर्फ एक ख्वाब था। ख्वाब से ज्यादा आई डोंट थिंक हमने सोचा था सच्चाइयत में कन्वर्ट होगी। दोनों भाई जहाँ पहुंच पाए और जो चीज कर पाए हैं, आई थिंक हम सिर्फ ऊपर वाले को शुक्र कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि हम मेहनत और करते रहेंगे, ऊपर वाले और देते रहें। बाकी सर आई थिंक a lot of credit goes to our parents as well. So क्या इस एक साल के बारे में थोड़ा सा बता पाओगे? I think बहुत सारी learnings, बहुत सारे challenges, but at the same point of time I think आपको एक personally एक बड़ी खुशी मिलती है जब मैंने हमेशा क्रिकेट खेला है जीतने के लिए। और ये एक डायलॉग नहीं, बट ये मेरी लाइफ का एक रूल है कि मैं हमेशा चाहा है कि हार्दिक पांड्या अगर कुछ ना करे तो चलेगा, लेकिन अगर टीम अच्छा करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। सो आई थिंक वो माइंडसेट ने मुझे कभी भी हार्डशिप से या डिफिकल्ट टाइम से रन अवे नहीं सिखाया है। हमेशा मैंने माना है कि अगर आपको चैलेंजेस आर टफ, थ्रो सम पंचेस, कीप फाइटिंग इट। अगर आप बैटलफील्ड नहीं छोड़ेंगे तो ही आपके पास मौका है। अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं बॉल। सो आई थिंक वो लर्निंग मुझे क्रिकेटिंग से और लाइफ में दोनों जगह काम आई है। हार्दिक, हमने देखा कि बॉलिंग में आपने सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर खेल रहे थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से वो जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई बीइंग सेकंड सीमर। तो कितना प्रेशर था, एंड बैटिंग में भी नंबर 7 पे द वे यू फिनिश्ड ऑफ गेम विद दोस ह्यूज हिट्स। सो हाउ डू यू ट्रेन फॉर दिस पावर हिटिंग? इतने लंबे लंबे छक्के आप मारते हैं तो क्या? आई थिंक सर bowling हमेशा आजकल lately it is very close to my heart. For me, bowling is something. If Hardik Pandya is bowling, then I don't have to worry about my batting or anything, because then batting देख लेता है अपने आप को। और प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने हमेशा प्रिपेयर किया है जो मुझे मैच में सिचुएशन आ सकती है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर, छक्के मारना तो मैं जब 14 साल का था तब से शौक था। सिर्फ तब ताकत नहीं थी तो मैं 30 यार्ड कुदाता था, तो अब ताकत आ गई है थोड़ी तो छक्के लग जाते हैं। सो आई थिंक इट हैज बीन ओवरऑल years of hard work, just being at the right time. हार्दिक तो हार्दिक बधाइयाँ आपको भी और आप हमें अच्छे से याद है 2017 का फाइनल आप शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, क्लोज ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो रन आउट। अब फिर उसके बाद 8 साल बाद आप वही फाइनल खेल रहे थे। वो कुछ याद था, कुछ गूज़बम्स था कि लास्ट टाइम एक कदम से पीछे रह गए, इस बार कॉन्कर कर लिया? आई मीन सर, अभी जीत गए तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, वो जो अधूरा सपना था वो आज खत्म हुआ। बट 8 साल बहुत लंबा समय होता है। 8 साल में बहुत सारी चीजें हो गई लाइफ में, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जीत, और वो भी इंडिया के लिए जीत, इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड आई थिंक वो हो गई तो मतलब सब भला है इंडिया में, सब खुश हैं, भारत में सब मजे कर रहे होंगे, विच इज the most we can offer from our side, and I hope everyone is happy back home and at the same point of time celebrating. Hardik, you've been playing for Team India for the last सुमन सर हार्दिक, इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि बड़े क्रूशियल रन आपने किए, और जैसे दूसरे बैटर की लगता था कि पिच बहुत मुश्किल है। आप जब आते थे तो आपकी मर्जी होती थी, आप सिंगल लें, और आपकी मर्जी आप शक्ल लें, और आपकी जो ये सेलिब्रेशन है, इससे भी यही लगता है कि मेरा बैट मेरी मर्जी। आई मीन सर, मैंने हमेशा बोलते ना, आप अगर खुद पे भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरे कैसे रख पाएंगे। सो मैंने हमेशा खुद पे भरोसा रखा है कि मैं कर सकता हूं, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर वो बिहाइंड द डोर्स जो मेहनत जाती है उसका फल होता है। और मैं हमेशा माना है कि आप प्रिपेयर जैसे करोगे वही आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे गेम में स्पेशली। और उस टाइम पे सर मतलब सांस धीरे रखिए, बॉल को करीब से देखिए, और अगर आपके पाले में है तो फिर मारिए जितना दम से मारना है, और
बीच में लग जाता है तो सर लंबा जाता है। और सर सेलिब्रेशन तो सर वो मतलब वो विकेट के लिए था और उसके बाद एक मतलब वो ये भी आ गया बेसिकली। अब क्या वैसा I think just want to ask you about the team atmosphere. It seems very, very happy, the entire team together, so much so that the happiness seems contagious to all of us and the people back We are home. glad. So, does that is that something that has been worked upon consciously to keep it so happy go